अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है कोरोना की। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। एक दिन में लगभग 10,000 नए संक्रमित मिले हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बन गए हैं। तो पहले राजधानी भोपाल और इंदौर ये दो हॉटस्पॉट बने हुए थे, लेकिन अब इन दो शहरों के साथ जबलपुर और ग्वालियर भी जो है हॉटस्पॉट बने हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो 1,611, भोपाल में 1,497 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं ग्वालियर में 700, जबलपुर में 602 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 51 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 50,000 के पार पहुंची है। पिछले 24 घंटे में 3,657 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब और ज्यादा तेज हो गई है। तमाम जो प्रयास हैं वो यहाँ पर नाकाफी साबित हो रहे हैं और उस लॉकडाउन के बाद भी, इतनी सख्ती के बाद भी जो है कोरोना का कहर और ज्यादा अब बढ़ गया है। चाहे हम संक्रमितों की बात कर लें या मौतों के आंकड़े बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और लगातार जो प्रतिशत है कोरोना के संक्रमित मरीजों का वो लगातार बढ़ रहा है। और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से जो 4 बड़े शहर हैं, चाहे हम ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या इंदौर की बात करें, तो तमाम सारे जो बड़े शहर हैं वो बड़े शहर मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट बने हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना के। इससे ये जरूर समझा जा सकता है पूनम के जिस तरीके से लोगों में जागरूकता होनी चाहिए थी, लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि कोरोना कितना घातक है, कोरोना कितना नुकसान जो है वो लोगों का कर सकता है। इस बारे में अगर जानकारी लोगों को होती तो शायद वो लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लेते, कोरोना को गंभीरता से लेते और फिर जो एसओपी बनाए गए हैं वो एसओपी का पालन भी करते। इंदौर की बात करें तो 1600 से ज्यादा जो है कोरोना के संक्रमित मरीज वहां पर निकलकर सामने आए हैं। और राजधानी भोपाल की ही बात कर लें तो लगभग 1500 मरीज जो है वो कल की तारीख में निकलकर सामने आए हैं। लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, इसलिए जिस तरीके से जो सुविधाएं बनाई गई थी, जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से बनाई गई थी, वो नाकाफी साबित हो रही हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से सरकार के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं और अगर उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं तो वो उनका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उठकर चले जा रहे हैं, तो कभी मीडिया के सवाल के जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। तो तमाम सारी बातें और जो लगातार मंत्रियों में जो खींच निकलकर सामने आ रही है उसका भी यही कारण है, क्योंकि जिस तरीके से लगाम लगाई जानी थी कोरोना पर वो लगाम लगाई नहीं जा सक रही है। तमाम सारे जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से सरकारी भवन जो है वो जो खाली पड़े हैं उन सरकारी भवनों को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा, तमाम सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, रेमडेसिविर की इंजेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बयान है वो बयान ही रह गए हैं और बयान से इतर हटकर अगर बात की जाए तो धरातल पर ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान होते ही नजर आ रहे हैं। एक बात ये भी कही गई थी सरकार की तरफ से कि जो आरटीपीसीआर है, जो एंटीजन टेस्ट है, उनके सैंपल्स जो है वो घर से भी लिए जा सकते हैं। लेकिन किसी भी जो पैथोलॉजी किसी भी लैब की बात करें या फिर हम किसी भी ऐसे सेंटर की जहां से सैंपल कलेक्ट किए जाते थे, लेकिन अब सभी जगह पर जो सैंपल लेना है वो घर से बंद कर दिए गए हैं। और जिस तरीके से जो मरीज हैं वो अपने घर में क्वारंटाइन तो है लेकिन उनको किसी भी प्रकार से कोई भी इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो कल उन्होंने एक बात कही थी अनादि टीवी से बातचीत में कि हम कोरोना की पूरी किट दे रहे हैं, लेकिन किट अभी तक ना तो कहीं देखने को मिली है और ना ही किसी मरीज को मिल पाई है। तो इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि जो बयान है सिर्फ बयान रह गए हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी धरातल पर चीज नजर नहीं आ रही है। कोरोना के बढ़ने का कारण भी यही है और जिस तरीके से एक लेतनाली बरती गई है पूरे कोरोना को लेकर, तो अब वो कहीं ना कहीं सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है और संक्रमण जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसको रोकना नामुमकिन हो पा रहा है।
जी दुष्यंत जी, जी पूनम। बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब प्रतिदिन आंकड़े एक बहुत बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से दावे तमाम यहाँ पर किए जाते हैं वो दावे यहाँ पर